एवरीवन, आज का लेक्चर नंबर 20 जो कि एक्सरसाइज हमारी 1.4 है, चैप्टर 1 है। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक की सीरीज़ चल रही है। आज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या कहता है, प्रूव दैट आयोटा प्लस 3√/2 सारी की पावर 8 है, प्लस आयोटा माइनस 3 उसके ओवर 2 की पावर क्या 8 है, इक्वल टू -1 के बराबर। हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, आयोटा प्लस 3 ओवर किसके 2 के और उसकी पावर कितनी 8 है, प्लस आयोटा माइनस 3√/2 उसकी पावर कितनी 8 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी पावर को है वो चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे, चेंज किस तरह करेंगे, आयोटा प्लस 3√/2 उसकी पावर में अगर लिख लूँ 2 और सारे की पावर लिख लूँ क्या 4। ठीक है, इसी तरह दूसरी से ये वाली साइड भी आयोटा माइनस 3√/2 और उसकी पावर क्या करेंगे 2 और सारे की पावर क्या कर देंगे हम 4। ठीक है, इस तरह हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे हमारे पास क्या है, अब जब इसका स्क्वायर इसका लहदा स्क्वायर करेंगे, इसका लहदा स्क्वायर करेंगे, ऊपर वाले का स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारे पास, आयोटा प्लस 3 उसका स्क्वायर बनेगा और नीचे का बनेगा 2 का स्क्वायर का बनेगा 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा 2 और इस तरह सारे की पावर क्या बन जाएगी 4 प्लस आयोटा माइनस 3√/2 इसका स्क्वायर लहदा और इसका स्क्वायर लहदा, फिर सारे की पावर कितनी हमारे पास 4 है। लो जी, अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का स्क्वायर खोलते हैं। क्या ये आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, आयोटा स्क्वायर प्लस 3 उसका स्क्वायर प्लस 2 आयोटा 3। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, बटे में 2 की पावर 4 हो जाएगा ये वाला, और इसकी पावर क्या बनेगी हमारे पास 4, प्लस सेम इसी तरह आयोटा स्क्वायर और प्लस 3 उसका स्क्वायर माइनस 2 आयोटा 3 और क्या आ जाएगा हमारे पास 4 और सारे की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, जब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये स्क्वायर ओपन कर लिया, इसको लिख लो तो क्या चीज़ आ रही है हमारे पास, ये हमारे पास आएगा जी माइनस का 1 आएगा और प्लस हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। 3 का स्क्वायर जैसे कट जाएगा तो प्लस 2 आयोटा इंटू 3 आएगा, ओवर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा और उसकी पावर कितनी आएगी हमारे पास 4। ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे प्लस ये वाला क्या बनेगा हमारे पास, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, -1 हमारे पास क्या आएगा प्लस 3 आएगा और ये स्क्वायर जैसे कट जाएगा। आगे हमारे पास क्या है जी -2 आयोटा 3/4। ठीक है, उसकी पावर 4 हो जाएगी। तो जब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 आयोटा 3/4 है, उसकी पावर 4 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 2 माइनस 2 आयोटा और 3 आएगा, ओवर हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा, इसकी पावर 4 आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन लो, इसमें 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस आयोटा 3 आ गया, और हमारे पास कितना आ गया जी 4 आएगा और उसकी पावर कितनी आ जाएगी 4। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे जी, अगला जो हमारे पास है स्टेप ये वाला, इसकी जगह क्या आएगा ये वाला, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं प्लस 2 कॉमन आएगा तो 1 माइनस आयोटा 3/4 आएगा और उसकी पावर कितनी 4। एक से कटेगा 2 आएगा, ये इससे कटेगा ये भी 2 आएगा, तो इसका मतलब हमारे पास क्या चीज़ बची 1 प्लस आयोटा 3 और हमारे पास क्या आएगा 2 और उसकी पावर कितनी आएगी हमारे पास 4 प्लस हमारे पास क्या आएगा जी 1 माइनस आयोटा 3/2 और उसकी पावर कितनी 4। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये वाली जो फॉर्म है क्या क्या चीज़ बन रही है, हमें पता आयोटा का ओमेगा किसके बराबर होता है। मैं छोटा सा यहाँ मेंशन कर देता हूँ आपको, यहाँ पर मेंशन करते हैं, ये यहाँ पर अगर मैं यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं रफ के लिए। ठीक है, क्या जी हमारे पास ये हमें पता है ओमेगा बराबर होता है हमारा -1 प्लस आयोटा 3/2 के बराबर होता है। अगर यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा माइनस ओमेगा बराबर है प्लस का 1 और माइनस का आयोटा 3/2 बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको जब कंपेयर करेंगे,
यहाँ पर हमारे पास +1 माइनस ओमेगा 2 किसके बराबर है, ये वाला। इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, ओमेगा होगा। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की लिखूँ तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारा, -1 माइनस आयोटा 3√/2। अब क्या करो, इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 + आयोटा 3√/2। अब ये वाली जो चीज़ें हैं, आप जब इसके मुताबिक चलें देखें तो आपको क्या मिलता है, ये वाली दोनों वैल्यूज़ क्या करेंगे, आप यहाँ पुट कर देंगे। जब यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास क्या चीज़ बनेगी, ये हमारे पास आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, इसकी पावर 4 मिलेगी, ठीक है। आगे प्लस ये हमें क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा मिलेगा और उसकी पावर कितनी, 4 मिलेगी, ठीक है। अब इसकी पावर लिखो क्या बनेगी, इसका इवन पावर है ना 4, देखिए ओमेगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर कितना बनेगा, ओमेगा 8 बनेगा। क्या बनेगा, ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 4। अब यहाँ से आराम से क्या करो, यहाँ से ओमेगा 8 को मैंने पिछले सॉल्व किया हुआ पहले भी, तो क्या करेंगे, ओमेगा 6 लिखेंगे और साथ में ओमेगा स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसको मैं किसी दूसरी बॉल पेन से कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ देखिए ओमेगा 6 है, तो ओमेगा 6 को लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 2 और साथ में ओमेगा स्क्वायर, आगे प्लस ओमेगा क्यूब किसके बराबर, हमारा 1 के बराबर डॉट ओमेगा, यानी कि यहाँ मैं बता देता हूँ, ये यहाँ पर ही ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ये 1 आएगा और 1 का स्क्वायर और साथ में क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर और प्लस क्या आएगा हमारे पास ओमेगा। इसका मतलब हम मिला को ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा मिला, तो हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर में क्या मिलेगा, -1, क्या मिलेगा, -1। अब क्या करें, यहाँ पर इसकी जगह -1 पुट कर दें, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है, -1। अच्छा जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर हमने 7 करना है, तो इसमें क्या कहता है कि ये वाली जो चीज़ इसको ओपन करो, इसका सॉल्व करके आंसर निकाल लो। और साथ बताया हुआ कि मेगा क्या चीज़ है हमारे पास, क्यूब रूट इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन जी, हमारे पास ये वाला समीशन के इक्वल टू 0 2 क्या होगा, 5 होगा और डब्ल्यू मेगा की पावर क्या होगा, 2k होगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम k की वैल्यूज पुट करते जाएंगे। k की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 समथिंग होगा। तो आप क्या करें, सबसे पहले ओमेगा 2 और उसकी पावर आप कर दें, k की जगह 0 कर दें, ठीक है, पहले 0 पुट कर दें। आगे प्लस ओमेगा स्क्वायर और उसकी पावर क्या करेंगे, हम 1 करेंगे प्लस मेगा। देखो ये समीशन का मतलब क्या होता है, सम करना होता है, सम क्या होता है, सम होता है। और स्टार्टिंग वैल्यू क्योंकि ये 0 होगा कि 0 से कहाँ तक जाना, हमने 5 पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 फिर 2 इस तरह से 1 5 तक। अब आगे क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 5। अब मैंने 5 तक ओमेगा के की वैल्यू लिख ली है। तो अब हमें पता है कि ओमेगा की पावर 0 है, तो ओमेगा की पावर 0 हो जाएगा, ये लिख लेंगे। अब ये यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ पर क्या आएगा, ओमेगा की पावर 4 आएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा 6 आएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा 8 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, ओमेगा 10 आएगा। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने इस क्वेश्चन के अंदर भी सॉल्व किया था इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर ओमेगा वाला, तो उसी तरह हम करेंगे। यहाँ पर क्या होगा जी, ओमेगा 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर होगा। अब ओमेगा 4 किसके बराबर है, ओमेगा 4 यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं छोटा सा इस जगह पर। ओमेगा 4 हमारे पास क्या है जी, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ये किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर। अब इसी तरह ओमेगा 6 को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, ओमेगा 3 की पावर 2 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो 1 आएगा। आगे ओमेगा 8 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा जी, ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब 6 वाला हमने सॉल्व किया, वही 1 के बराबर है, इसका मतलब जो ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओमेगा 10 किसके बराबर है जी, ओमेगा 9 डॉट ओमेगा, यानी कि ये क्या आएगा, ओमेगा आएगा। अब ये ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा है, ये क्या करेंगे, हम यहाँ पुट कर देंगे जहाँ जहाँ वैल्यूज है। अब देखिए ओमेगा 4 किसके बराबर हमने निकाला, वो ओमेगा के बराबर, यहाँ लिखेंगे अब ओमेगा प्लस ओमेगा 6 किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है यहाँ से, तो यहाँ का लिखेंगे 1। ओमेगा 8 किसके बराबर है, हमारा ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, वो लिख देंगे। ओमेगा 10 किसके बराबर है, हमारा ओमेगा के बराबर है, वो लिख देंगे।
अच्छा, अब यहाँ पर आप चेक करें ज़रा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं लिख दूँ इस तरह, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर। इतनी टर्म देखिए आप क्या है जी हमारे पास, और यहाँ पर इसी तरह प्लस ये वाली टर्म देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर। यहाँ पर मैंने बताया 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर किसके बराबर, 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये भी 0 तो और प्लस 0, तो आंसर क्या आ गया 0। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है जी, ये था जी बच्चों आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह इसका सलूशन जो है मज़ीद जो होगा प्रॉब्लम आपका सॉल्व करके आपको बता दी जाएगी। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।